भाइयों बहनों, आज तक हमने हमारी फौजियों की ताकत को कम आंका, उनकी बहादुरी को कम आंका, और दुश्मन लोग आकर के अंधेरी रात में हमारे फौजियों को मार के भाग जाए और देश के फौजी चुपचाप हाथ पर हाथ धरे रह करके बैठे रहना पड़ता था। बगल में बंदूक हो तो भी बंदूक चलाने का उसको इच्छा हो तो भी नहीं कर पाता था। वातावरण ऐसा बना दिया गया था, फौजियों को मारा जा रहा था। भाइयों बहनों, मैंने फौजियों से बात की, समझने का प्रयास किया, उनके मन के इरादे को जानने का कोशिश किया। और जब हमारी फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक की, दुनिया के बड़े बड़े देश अभी अध्ययन कर रहे हैं ये कैसे हुआ। इतना बड़ा ऑपरेशन और पाकिस्तान की धरती पर जाकर के पाई पाई का हिसाब चुकता कर दिया, पाई पाई का हिसाब। देश की सेना दुर्बल नहीं है, देश की सेना दुर्बल नहीं है। अगर फैसले मजबूत होंगे तो देश की सेना पराक्रम दिखा सकती है। ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक में देखा। लेकिन भाइयों बहनों, ये देश का दुर्भाग्य देखिए। देश की सेना के पराक्रम पर भी राजनीति के चश्मे से देखने वाले लोग उस पर भी शक करने लग गए, सेना को सवाल करने लग गए। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था कि नहीं हुआ था? आप अंदर गए थे कि नहीं गए थे? अंदर जाकर के किसी को मारा था कि नहीं मारा था? कुछ लोगों को तो इस बात का दुख था कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि हिंदुस्तान का कोई जवान मरा ही नहीं। उनको दुख इस बात का था कि मेरे सारे जवान जिंदा वापस आए, इसका दुख था। क्या ऐसे लोगों को देश की राजनीति करने का हक है क्या? देश का जवान जिंदा क्यों वापस आया, इसकी जिनको पीड़ा होती है, ऐसे लोगों को देश के नाम पर राजनीति करने का हक है क्या? भाइयों बहनों, राजनीति इतनी नीचे ले गए और इसलिए भाई